जय हिंद मेरे प्यारे साथियों और इस प्यारी सी वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। मेरे प्यारे साथी जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साथी आप जानते हैं कि हाल ही में पुलिस कांस्टेबल का एक नोटिस वायरल हो रहा है कि आप लोगों की परीक्षाएं 29 से 30 जून तक हो रही होंगी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों वो एक फेक न्यूज़ है और उसकी कोई यहाँ पर ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। लेकिन साथियों अगर ऐसी न्यूज़ आती है तो कहीं ना कहीं कुछ उसमें सच्चाई भी होती है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में अच्छी तरीके से लग जाइए। और क्योंकि साथी मेरे साथी यहाँ पर एग्ज़ाम आपका जल्द ही होने वाला है। तो साथियों इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए यहाँ पर रामबाण साबित होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आप परीक्षा के बाद खुद से वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट से यहाँ पर पूछे गए हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। मेरे साथियों ये जो हम यहाँ पर टोटल 37 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे और ये 37 के 37 क्वेश्चन मैंने जो हाल ही में 17 और 18 फरवरी को जो यहाँ पर यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था या फिर जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है या फिर मेरे साथी जो भी यहाँ पर रिलेवेंट एग्जाम है जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, तो इन जो कि यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो हिंदी जहाँ भी पाठ्यक्रम है उन सभी साथियों के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे स्तर के प्रश्न हम लेकर आए हैं। और मेरे साथी और आप यहाँ पर हम लोगों ने वादा भी किया था कि 37 में से 37 का और इतना हम ला के रहेंगे। मेरे प्यारो आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार मोटिवेशन कोड है, साहब घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है। मतलब मेरे साथी यहाँ पर इस धरती पर घायल हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही तो जिंदा है। क्या मेरे साथी? मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। कहने का मतलब कि बहुत से साथी मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पर एक दो बार अटेम्प्ट मारते हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं फेल हो रहे होते हैं। लेकिन साथियों फेल होने के बाद यहाँ पर हार मारना ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए तो फिर से उठ खड़े होने का और एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी करने का कि इस बारी मेरे साथी सिलेक्शन से नहीं कोई यहाँ पर रोक सके और इस बारी में सिलेक्शन नहीं हमें रैंक लेकर आना है। तो इसी के साथ हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। मेरे साथी सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चंस एक यहाँ पर एग्जाम रिलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहे होंगे और आप क्वेश्चंस के लेवल को देखकर आप ये कंक्लूड कर रहे होंगे कि यहाँ पर कितना अच्छा इस प्रैक्टिस सेट को डिजाइन किया गया है। मेरे प्यारो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और मेरे प्यारो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है? प्रश्न पहला है कि ये जो निम्नलिखित वाक्य है उसमें खाली स्थान दिया गया है उसको भरना है और कहीं ना कहीं ये जो भरना है वो मुहावरे के रूप में होना चाहिए। क्वेश्चन है मेरे साथी यहाँ पर बुढ़ी क्या मेरे साथी बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि मतलब एक बूढ़ी औरत है और कपड़ा मांगती है और मालिक मना कर देता है, तभी किसी ने कहा क्या कह सकता है? इन तिलों में तेल नहीं, क्या इन तिलों में तेल नहीं, या फिर कंगाली में आटा गीला, या फिर सर सलामत तो पकड़ी हजार, या फिर हर की मुर्गी या फिर घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मेरे साथियों जैसे ही बुढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने क्या कहा? तभी किसी ने कहा कि यहाँ पर इन तिलों में तेल नहीं, क्या मेरे साथी इन तिलों में तेल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सही हो जाता है, क्योंकि जब बूढ़ी औरत कपड़े मांगी मालिक से तो उसने मना कर दिया, तभी किसी ने जब तिल का तेल नहीं ऐसा कहा, जिसका अर्थ यदि हम बात करें कंजूस से भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, क्या कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि मालिक तो खुद कंजूस है तो औरत को ही क्या ही वो कपड़े दे रहा होगा, तो मना कर दिया कहने का मतलब, तो ये आपका यहाँ पर सही विकल्प हो जाता है। बाकी मेरे साथियों यहाँ पर अन्य विकल्प हैं जैसे कंगाली में आटा गीला, तो कंगाली में आटा गीला या फिर सर सलामत को पकड़ी हजार, या फिर घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तीनों की तीनों यहाँ पर गलत हो रहे होंगे। कंगाली में आटा गीला का मतलब आप समझ सकते हैं कि गरीबी में और कष्ट हो जाता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है और आप सभी लोगों ने इसका बेहतरीन तरीके से सही आंसर भी दिया होगा। मेरे प्यारों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे साथी बहुत ही शानदार और एक नेक्स्ट लेवल का यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर यह प्रश्न होने वाला है मेरे साथियों। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे साथी, अगला प्रश्न है
यहाँ पर गांव के लोगों को कहते हैं। तो गांव के लोगों को हम क्या कहते हैं मेरे साथियों? तो गांव के लोगों को क्या गँवार व्यक्ति कहते हैं, या फिर ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं, या फिर गौर व्यक्ति कहते हैं, या फिर दुहाती व्यक्ति कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है? गाँव के लोगों को क्या कह रहे होते हैं? उन्हें हम जो है यहाँ पर ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले शानदार से प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो गणपति यहाँ पर चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? क्या इन्होंने सहपाद को माना है, या फिर पुंडी को माना है, या फिर शालिभद्र सूरी को माना है, या फिर शंभू को माना है? तो मेरे सारे के सारे साथी बता रहे होंगे कि सर यहाँ पर गणपति चंद्र ने हिंदी का जो प्रथम यहाँ पर वो है, वो जो है कि शालिभद्र सूरी को माना है। शालिभद्र यहाँ पर सूरी को माना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। बाकी मैं शालिभद्र सूरी की बात करता हूँ तो 13वीं सदी के जैन कवि हो रहे होते हैं, और मेरे साथी इन्होंने अपनी कृतियों में यहाँ पर रास काव्य परंपरा को भी समृद्ध किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सही रहता है, और सारे के सारे प्यारे साथी यहाँ पर इसका सही आंसर भी बताए होंगे। मेरे प्यारों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या कहता है? तो अगला प्रश्न भी काफी यहाँ पर बेहतरीन होने वाला है। मेरे साथी अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो यौगिक शब्द इसमें कौन सा होने वाला है? तो जैसा कि यहाँ पर आप लोगों का मुरलीधर, पंकज, या फिर पुस्तक, या फिर परम औषधि होने वाला है। तो सारे के सारे साथी बता रहे होंगे शब्द को यहाँ पर हम 3 प्रकार में डिफाइन कर रहे होते हैं। शब्द कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक तो रूढ़ शब्द होता है मेरे प्यारों, एक तो रूढ़ शब्द होता है मेरे प्यारों, एक तो आप लोगों का योगरूढ़ शब्द होता है, एक तो यौगिक शब्द होता है। मेरे साथी, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का सार्थक खंड न हो। कहने का मतलब वो अपने आप में जिसका हम खंड ना कर सके, संधि या फिर यहाँ पर लिंग वचन किसी के भी आधार पर, तो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यदि मैं एग्जाम्पल की मेरे प्यारों बात करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया रात, तो क्या रात को आप संधि इसमें कर सकते हैं, समास कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। मैं कह दूंगा साथियों, रात हो गया, कमल हो गया, पुस्तक हो गया, ये सारे के सारे यहाँ पर रूढ़ शब्द हो जाते हैं। दूसरा नंबर एक तो होता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? योगरूढ़ शब्द वो होते हैं जो मेरे प्यारों जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें हम यहाँ पर योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जबकि इसमें हम लोग बहुब्रीहि समास को छोड़ के इसको कंक्लूड कर रहे होते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करता हूँ पीताम्बर, तो मेरे प्यारों, मैंने कहा कि योगरूढ़ जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। तो पीताम्बर में पीत धन अंबर हो जाएगा, तो पीताम्बर 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे साथियों यहाँ पर योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। जैसे कि मुरलीधर मैंने बात किया, तो मुरली को धारण करने वाला मुरलीधर धर हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पर बात किया पंकज का, तो वो भी आपका पंचधन आपका ज हो जाएगा। मेरे प्यारों, यहाँ पर यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं मेरे साथी जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कह रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर परम औषधि हो गया, ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पर सही है। परम धन औषधि हो जाता है मेरे साथी। छात्रावास हो गया, प्रयोगशाला हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है आपके यौगिक शब्द हो जाते हैं। मेरे साथी, आप लोगों ने समझा कि जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो कहीं ना कहीं योगरूढ़ शब्द के ही अंतर्गत आ रहे होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। मेरे प्यारों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथी? यह कविता डैश लिखी है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर खाली स्थान है उसमें भरना है कि यह कविता मैंने लिखी है, या फिर उस लिखी है, या फिर तुम लिखी है, या फिर किसने लिखी है। तो आप इसका सही आंसर बता रहे होंगे कि सर यह कविता यहाँ पर मैंने लिखी है। क्या साथी? मैंने लिखी है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहेगा मेरे साथी, यहाँ पर पूर्ण विराम रह रहा होगा। तो यह जो कविता है वो आपका जो है कि मैंने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मेरे प्यारे साथी, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है? अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, और कहीं ना कहीं यह एक शानदार लेवल का प्रश्न हो जाता है। मेरे प्यारों, यहाँ पर राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो जो राम कुमार वर्मा के द्वारा प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो क्या कुतुबन को माना गया है, या फिर मेरे प्यारों यहाँ पर
असाइन को मारा गया है, या फिर मुल्ला दाऊद को माना गया है, या फिर मलिक मोहम्मद जैसी को माना गया है। तो सारे के सारे साथी इसका सही आंसर बता रहे होंगे कि सर यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे प्यारो, यदि मैं देखता हूँ राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक यहाँ पर मुल्ला दाऊद को माना है, और मुल्ला दाऊद ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाता है। मेरे प्यारो, मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध यहाँ पर रचनाएं कई सारी हो सकती हैं, जैसे कि चंदायन हो गया, और ये हिंदी की प्रथम सूफी प्रेम काव्य भी माना जाता है, जो कि चंदायन पुस्तक यहाँ पर जो मुल्ला दाऊद ने लिखी है। बाकी मेरे साथियों, कुतुबन की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना, जिसका नाम यहाँ पर मेरे प्यारो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर मेरे साथी मृगावती। मृगावती इनकी एक नेक्स्ट लेवल की कविता मेरे साथियों हो जाती है। बाकी असाइन की जो है कि असाइन की जो है कि असाइन यहाँ पर जो हो जाते हैं, ये आपका हंसावती हंसावली इनकी पुस्तिका है। बाकी मलिक जैसी की पद्मावत है, जो कि एक नेक्स्ट लेवल की यहाँ पर इनकी रचना हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, और आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इन सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। जो भी यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ, उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे। ऐसे बैठ के प्रैक्टिस सेट लेने से नहीं काम चलेगा मेरे साथी। आप लोग रफ और कॉपी लेकर के ही किसी भी प्रैक्टिस सेट को देखा करिए, और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, उसको 2 से 3 बार रिविजन करके तभी एग्जाम के अंदर जाना है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि साथियों, यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड हो रहे होंगे, इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाने का काम कर रहे होंगे आप लोग। मेरे प्यारो, अगला प्रश्न है, दो चट्टान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि थे। तो दो चट्टानें मेरे साथी यहाँ पर किसकी रचना होती है, दो चट्टानें हैं मेरे साथी, तो किसकी रचना यहाँ पर हो जाती है। तो क्या ये मुक्तिबोध की है, या फिर नागार्जुन की है, या फिर हरिवंश राय बच्चन साहब की है, या फिर केदारनाथ अग्रवाल साहब की है। तो मेरे प्यारो, जो दो चट्टानें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि यहाँ पर मेरे साथी हरिवंश राय बच्चन की हो जाती है। मेरे साथियों, इन्हें इस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 1968 में मेरे प्यारो मिल चुका है। क्या मेरे साथियों, 1968 में मिल चुका है। और बाकी जो हरिवंश राय बच्चन है, वो हलावात का प्रवर्तक भी है, और इनकी अन्य रचनाओं की मेरे साथी यदि मैं बात करता हूँ, तो इनकी अन्य रचना जैसे कि मधुशाला हो गया, मधुबाला हो गया, मधुकलश हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर रहे होंगे। साथ ही मैं यहाँ पर लिखूंगा तो काफ़ी टाइम इन्वेस्ट हो रहा होगा, इसलिए चीज़ों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, लेकिन आप लोग इसे नोट डाउन करना ना भूलें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेरे प्यारों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे साथी। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, साथी अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मेरे साथी, आप लोग यदि पहले दिन से इस प्रैक्टिस सेट में जुड़े होंगे तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का लेवल दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। इस दोस्तों, यहाँ पर यदि यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा हार्ड आए या फिर इजी आए, तो दोनों कंडीशन के लिए हम यहाँ पर आप तैयार हो रहे होंगे कि कैसे भी यहाँ पर पेपर आए और हम लोगों को यहाँ पर एक अच्छा और शानदार स्कोर करना है। तो साथ ही जैसे कि यहाँ पर यू पुलिस रेडियो ऑपरेटर में रचनाएं से बहुत पुस्तक यहाँ पर पूछी गई हैं क्वेश्चंस, इसलिए मैंने आज रचनाओं को कंक्लूड किया है। तो बता रहे होंगे आप, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो क्या उनकी एक शानदार यहाँ पर एक रचना जो कि वेणु लो गुंजे धरा को मिला है, या फिर हिम कीर्तनी के लिए, या फिर युगचरण के लिए, या फिर हिम तरंगनी के लिए यहाँ पर मिला है। तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे, सर माखनलाल चतुर्वेदी को एक पुस्तिका जो कि हिम तरंगनी यहाँ पर हो जाती है। तो हिम तरंगनी यहाँ पर हिम तरंगनी के लिए यहाँ पर जो है इनको यहाँ पर ये जो है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको सन 1955 में दिया गया था। क्या मेरे प्यारो, सन 1900 यहाँ पर 55 में दिया गया था। और कहीं ना कहीं मेरे प्यारो, ये सर्वप्रथम यहाँ पर पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को ही मिला था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और आपके भी एग्जाम में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेरे प्यारो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। मेरे साथी, सारे के सारे बेहतरीन प्रश्न है, और इन बेहतरीन से प्रश्न का एक बेहतरीन सा आंसर भी यहाँ पर आना चाहिए। तो कौन सा समास विग्रह वाला पद है, क्या नगर प्रवेश है, या फिर कार्य में दक्ष है, या फिर कला प्रवीण है, या फिर यहाँ पर रण रसून है।
तो आप लोग बता रहे होंगे कि सर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी कार्य में दक्ष होता है, कहीं ना कहीं ये आपका एक प्रकार से समास विग्रह है, क्योंकि क्योंकि साथियों यदि मैं इसके समासिक शब्द की बात करूं तो इसका समासिक पद जो है यहाँ पर कार्य कार्य दक्ष हो जाता है। क्या मेरे साथी, कार्य दक्ष यहाँ पर हो जाता है। तो साथियों ये काफी शानदार प्रश्न था और सारे के सारे दोस्त बता रहे होंगे ये कौन सा समास है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है, कार्य में दक्ष यानी कि में पर अधिकरण के रूप में। मेरे प्यारों बढ़ते हैं अपने अगले शानदार से प्रश्न की तरफ और अगला शानदार सा प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है मेरे प्यारों। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या होने वाला है, तो साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न की यदि मैं बात करता हूँ तो अगला प्रश्न भी काफी यहाँ पर शानदार लेवल का प्रश्न हो जाता है। मेरे प्यारों निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। तो आप लोग फिर से पुनः एक क्वेश्चन समासिक पद पे है, तो क्या वायु वेग में है या फिर वीर का पुत्र या फिर राह का खर्च या फिर पथ से भ्रष्ट। तो सारे के सारे साथी बताएंगे समासिक पद इसमें पूछा है, ना कि समासिक विग्रह पूछा है। मेरे साथी बता रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर वायु वेग सही हो जाता है, क्योंकि मेरे प्यारों यदि मैं देखता हूँ वायु वेग तो कहीं ना कहीं वायु वेग वायु के समान वेग अर्थात मेरे साथी कहीं ना कहीं ये कर्मधारय समास का यहाँ पर उदाहरण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बाकी महाजन की बात करूं मैं साथियों, जैसे कि महाजन में आपका जो है कि महान है जो जन, इस प्रकार से हो जाता है, या फिर श्वेत पत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर श्वेत है जो पत्र, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से सारे क्वेश्चंस को हम लगा रहे होंगे। मेरे साथी अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये जो 49,500 वाले में ये प्रश्न पूछा गया है तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। मेरे साथी उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है, तो क्या उत्धन घाटन होगा या फिर उत्धन घाटन होगा या फिर उधन घाटन हो गया या फिर उत्धन घाटक हो रहा होगा। तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे हैं उद्घाटन का जो सही जो है वह उत्धन घाटन होगा। क्या मेरे साथी, उत्धन यहाँ पर हलंत रहेगा, उत्धन घाटन यहाँ पर हो रहा होगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं एक व्यंजन संधि का यहाँ पर उदाहरण हो जाता है, क्योंकि दोनों के अलग अलग प्रकार से यहाँ पर मिल रहे होते हैं। साथ ही अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे साथी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो कौन से आर्टिकल में मेरे साथी भाषा उत्सव के बारे में बताया गया है, तो क्या अनुच्छेद 344 में या फिर अनुच्छेद 346 में या फिर 348 में या फिर आर्टिकल नंबर 120 में बताया गया है। तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है, कि हाँ मतलब 348 में यहाँ पर बताया गया है। मेरे प्यारों यहाँ पर इस भाषा के बारे में बताया गया है और अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पिक्त में किसकी कवि है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये क्या कबीरदास की है या फिर रैदास की है या फिर मेरे प्यारो हरिदास निरंजनी की है या फिर दादू दयाल की है। तो सारे के सारे मेरे प्यारे बता रहे होंगे कि प्रभु तुम चंदन हम पानी या पिक्त जो है कि संत काव्य धारा के एक प्रमुख कवि रैदास रहे हैं, जिन्होंने इस रचना यहाँ पर पिक्त को लिखने का काम किया है, जो कि काफी शानदार लेवल की है, एक पिक्त हो जाती है। मेरे साथी रैदास की गुरु की बात करता हूँ तो रामानंद इनके गुरु का नाम था। बाकी प्रसिद्ध ये कृष्ण भक्ति शाखा के थे और कृष्ण भक्ति शाखा के अन्य कवित्री की बात करूं तो एक मीराबाई ने गुरु मानती थी इनको, रैदास को। तो मेरे साथी इनकी एक बहुत ही शानदार चर्म कर कुल वाली कहानी है, जो कि एक नेक्स्ट लेवल की कहानी है, जिसे हम बाद में आपको बता रहे होंगे। मेरे प्यारों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन होने वाला है। निम्नलिखित में से शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है, तो किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है, बेटा का, काका का, चाचा का या फिर फूफा का। तो मेरे प्यारों सभी के सभी बता रहे होंगे कि कौन सा एक वचन सा नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा शब्द का एक वचन यहाँ पर नहीं रहता है, बेटा एक बहुवचन यहाँ पर जो है बेटे होता है विकल्प में, यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है, जो कि प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है उसके अनुसार।
साथ ही बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है। तो मैं घर जाता हूँ, जाता या फिर जाना या फिर हूँ या फिर जा। तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे कि यहाँ पर मैं घर जाता यहाँ पर हूँ। तो सहायक क्रिया क्या हो जाती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सहायक क्रिया मेरे साथी हूँ हो जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर सही दिया गया है। मेरे साथियों यहाँ पर जैसा कि वह घर आता है मैं घर जाता हूँ, इसमें आना और जाना मुख्य क्रिया है और जबकि है और हूँ सहायक क्रिया यहाँ पर हो जाती है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या कहता है। तो अगला प्रश्न है जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है। मतलब जहाँ दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाए तो वह क्रिया क्या कहलाएगी। तो क्या वो कर्मक कहलाएगी, अकर्मक कहलाएगी, संयुक्त कहलाएगी या फिर नाम धातु कहलाएगी। तो मेरे प्यारे सभी बता रहे होंगे सर वहाँ पर संयुक्त क्रिया ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। दोस्तों संयुक्त क्रिया होती क्या है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो राधा नाचने लगी। तो इस वाक्य में बात करता हूं तो नाचने लगी, तो नाचने तो मुख्य क्रिया है जबकि लगी एक रंजक क्रिया है और दोनों मिलकर मेरे साथी एक संयुक्त क्रिया का यहाँ पर उदाहरण करते हैं, नाचना का अर्थ बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर संयुक्त क्रिया सही हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरा क्या कहता है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करता है। तो सही वाक्य क्या होने वाला है, मुझे बहुत आनंद आती है। तो मुझे बहुत आनंद आती है ये तो गलत है, आनंद आती थोड़ी ना है। अगला देखते हैं, मुझे बहुत आनंद आते हैं। तो बहुत आनंद आते कहाँ से बहुवचन आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। साथ ही अगला नंबर है जो कि मुझे बहुत आनंद आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है वह बेहतरीन तरीके से सही हो जाएगा, जबकि मुझे आनंद आता है ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चंस। पढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या कहता है। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। मेरे साथी मैंने यहाँ पर साहित्य से आज 6 से 7 प्रश्न इंक्लूड किए हैं, इसलिए अगर आपके स्कोर में थोड़ा यहाँ पर डाउन होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बस और बस साहित्य पे भी फोकस करना है और यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयारी को करना है, क्योंकि इस बारे मेरे साथियों कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो मिस्टेक हो चुकी है उन सारे मिस्टेक्स को यहाँ पर दोहराने का काम नहीं करना है। और इस बारी हिंदी में 37 में से 35 प्लस का जो हम वादा करके चल रहे हैं उसे लेकर आना है। तो साथ ही यहाँ पर रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था। तो या क्या यहाँ पर 1970 में, 1975 में, 1998 में या फिर 1973 में मिला था। तो मेरे साथी इनको 1970 में यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर मैं बात करता हूँ तो इन्हें यह पुरस्कार निराला की साहित्य साधना नाम रचना के लिए यहाँ पर मिला था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये मेरे साथी। अगला प्रश्न है राष्ट्र में य प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा। तो मतलब मेरे साथी जो ये राष्ट्र है इसमें मैं य प्रत्यय लगा दूं तो नया यहाँ पर शब्द कौन सा बनेगा, अर्थात ये इनडायरेक्टली प्रत्यय के बारे में पूछना चाहता है। तो यदि राष्ट्र में हम बी य लगाएंगे तो राष्ट्रीय बन जाएगा। तो राष्ट्रीय कौन सा ऑप्शन है मेरे साथी, तो कहेंगे भैया राष्ट्रीय तो ऑप्शन नंबर बी है। तो बी यहाँ पर सही हो जाता है क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है ना, इसीलिए हम राष्ट्रीय कहेंगे। जबकि ऑप्शन नंबर ए जो है ना, सी जो है ना, डी जो है ना, तीनों के तीनों गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सही हो जाता है। साथ ही बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न साथी क्या कहता है। अगला प्रश्न मेरे साथी है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। मेरे साथी आप क्वेश्चंस के यहाँ पर सेटिंग्स और क्वेश्चंस के लेवल को देख रहे होंगे कि किस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चंस को डिजाइन किया है, एक बार प्रत्यय एक बार उपसर्ग। तो सारे के सारे 37 क्वेश्चन में से मैं 37 चैप्टर को यहाँ पर इंक्लूड कर रहा होता हूँ और एक शानदार लेवल का प्रैक्टिस सेट बना रहा होता हूँ। और मेरे साथ ही इस प्रैक्टिस सेट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम और मेहनत के साथ यहाँ पर काम कर रहे होंगे। साथ ही
सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन नेवी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं ये वादे के साथ कह रहा हूँ। साथ ही प्रश्न है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो विज्ञान में कौन सा यहाँ पर उपसर्ग लगा है, क्या ई लगा है या फिर विज्ञ लगा है या फिर विज्ञा लगा है या फिर वी लगा है। तो विज्ञान में वि धन ज्ञान यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि साथी यदि मैं विज्ञान का यदि संधि विच्छेद करूं तो कहीं ना कहीं मेरे साथी वि धन ज्ञान हो जाता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द में से यहाँ पर आपको बता रहा ना होना है कि जो क्रमशः जो है सभी के प्रवाची होगा। तो यहाँ पर पार्वती, पुत्र और पृथ्वी, इन सभी की कौन कौन से प्रवाची हो रहे होंगे। तो क्या शिव, अवनी, आत्मजा या फिर रुक्मणी, आनंद या फिर अवनी या फिर उमा, सुधा, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है कि यहाँ पर सुमन, सुधा या फिर वसुधा। तो सारे के सारे साथी बता रहे होंगे सर यहाँ पर आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर रुद्राणी, नंदन और अवनी। मेरे साथी रुद्राणी नहीं रुद्राणी होता है, रुद्राणी यहाँ पर आप लोगों का नंदन, अवनी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। इन तीनों का यहाँ पर जो प्रवाची हो जाता है। मेरे साथी सारे के सारे यहाँ पर यदि बात करता हूँ कि तो शेष विकल्प हैं, जैसे कि यहाँ पर पार्वती है तो यहाँ पर पार्वती का कौन सा हो जाएगा मेरे साथी, तो उमा, गिरिजा, शिवा, अंबिका, रुद्राणी, गौरी आदि होता है। पुत्र की बात करता हूँ मेरे साथी अन्य प्रवाची की, तो यहाँ पर नंदन, सूत, आत्मजा, वत्स, तन्य, बेटा आदि होता है। जबकि मैं पृथ्वी की बात करता हूँ अन्य प्रवाची की, तो धरणी, वसुंधरा, अचला, वसुधा, रत्न, गर्भा होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस के जो मैंने प्रवाची बताए हैं सारे के सारे वो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर रहे होंगे काफी बेहतरीन तरीके से। साथ ही अगला प्रश्न काफी बेहतरीन होने वाला है, इसका आंसर भी मुझे बेहतरीन तरीके से चाहिए। मेरे साथी जो यहाँ पर तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई थी। तो मेरे साथी तेलुगु की बात करता हूँ, तो मेरे साथी तेलुगु की बात करता हूँ तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। मेरे साथी टाइपिस्ट महोदय के द्वारा यहाँ पर गलती की गई थी, यहाँ पर तेलुगु हो जाता है। तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी, तो आप बता रहे हो क्या तूफानों से हुई थी या फिर त्रिलिंग से हुई थी या फिर मालिश से हुई थी या फिर आपका मौसूर से हुई थी। तो सारे के सारे साथी बता रहे हैं कि तेलुगु शब्द की उत्पत्ति है वह संस्कृत का एक शब्द त्रिलिंग होता है, तो त्रिलिंग से यहाँ पर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है। और तेलुगु भाषा के परिवार की बात करता हूँ तो ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। बाकी मेरे साथी यह जो है भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में मुख्य भाषा के रूप में राज्य भाषा यहाँ पर घोषित की गई है। मेरे साथी अगला प्रश्न है जो कि अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन होने वाला है। साथी अगला प्रश्न कहता है कि प्रत्येक यहाँ पर इस संधि भेद का यहाँ पर उदाहरण बताइए। तो प्रत्येक मेरे साथी प्रतिधन एक होता है जो कि यण संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता है और काफी बेहतरीन प्रश्न है। और मेरे साथी संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि स्वागतम का सुधन आगतम होता है, प्रत्येक का प्रतिधन एक हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे। साथ ही बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे साथियों क्या है, तो अगला प्रश्न यहाँ पर होने वाला है कनफटा यहाँ पर इस समास भेद का उदाहरण है। तो कनफटा क्या बहुब्रीहि समास है या फिर द्वंद्व समास है या फिर अव्ययभाव या फिर कर्मधारय है। तो मेरे साथी कनफटा यहाँ पर बहुब्रीहि समास होने वाला है, क्योंकि मेरे साथी यहाँ पर कनफटा आप लोग समझ रहे होंगे। और बात करता हूँ यदि इसके अन्य उदाहरण की बहुब्रीहि समास के, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पीताम्बर हो गया, दशानन हो गया, चतुरानन हो गया, ये सारे भी यहाँ पर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है रमेश चंद्र शाह की विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य यहाँ पर अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया रचना की विधा क्या है। तो क्या यह एक कविता थी, उपन्यास थी, कहानी थी या फिर जीवनी थी। तो मेरे साथी यह एक प्रकार की उपन्यास थी और मेरे साथी सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रमेश चंद्र शाह जी को। और इनका जो यहाँ पर एक विनायक यहाँ पर उपन्यास से संबंधित था, ये हमने बात की। बाकी अन्य रचनाएं की बात करता हूँ तो शैतान के बहाने ये भी इनकी रचनाएं हैं। बाकी समानांतर रचना के बदले यहाँ पर छायावादी के यहाँ पर प्रगतिशील भी ये थे। तो अगला प्रश्न है मेरे साथी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न भी काफी यहाँ पर बेहतरीन हो जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारों, अगला प्रश्न जो कि आपके सामने है यहाँ पर 28 नंबर कि हमेशा एक जैसा रहना
अर्थ के रूप में मुहावरे की लोकोक्ति क्या है? तो हमेशा एक जैसा रहना, यानी कि आप लोगों का सावन हरे ना भादो सूखे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी मेरे साथ हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ हो जाएगा कि प्रत्यक्ष को यहाँ पर साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है, हाथ कंगन को आरसी क्या। बाकी होनहार वीरवान के होत है चिकने पात, इसका अर्थ होता है मेरे साथी बचपन में ही प्रतिभा दिखाई देना, यानी जो ऐसे छात्र जो शुरू से ही काफी इंटेलिजेंट्स लेवल के होते हैं उसे ये कहते हैं होनहार वीरहान को हो चिकने पाते, नहीं पहले से उनके अंदर प्रखरता होती है। बाकी मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ मेरे साथी हो रहा होगा बाहर से मित्र और अंदर से बैरे करता हो तो ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। अगला प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है प्रवाची के रूप में। मृग डैश यहाँ पर घास खा रहा है, तो यहाँ पर मृग जो है शावक घास खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। मृग के बच्चे को यहाँ पर मृग शावक कहा जाता है, तो मृग शावक घास खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। मेरे प्यारों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है परिवर्तन परिवार में कौन सा उपसर्ग होने वाला है? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर परिवर्तन में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर परि यहाँ होने वाला है, या फिर प्र या फिर पर या फिर, तो यार मेरे साथ पर होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए परि होने वाला है, परिधनवर्तन यहाँ पर हो जाएगा। मेरे प्यारों यहाँ पर उपसर्ग से बने और शब्द की बात करूँ तो परलोक होता है, परोपकार होता है, परसर्ग होता है। बाकी प्र उपसर्ग से बने शब्द मेरे साथ ही बात करता हूँ तो प्रगति, प्रकोप, प्रकाश, प्रयास आदि होता है। और आप पर जो है लास्ट वाला उससे संबंधित जो होते हैं उसके बारे में आप लोग एक दो उदाहरण बता रहे होंगे। साथ ही अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से सही वाक्य की आपको पहचान करना है। साथ ही यहाँ पर आप लोग बता रहे होंगे कि यहाँ पर इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, फिर इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है, या फिर पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहार शांति है। तो ऑप्शन नंबर में साथ भी इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है, और ये एक सही वाक्य यहाँ पर आप देख रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और मेरे प्यारों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो सच्ची बात, मानो, अनाज, या फिर गुलाबी रंग, या फिर गोल आंखें। तो मेरे साथ ही कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। मेरे साथ ही बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है रानी केतली की कहानी के लेखक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि इसकी सही जो आंसर है मुंशी साल्ला का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मेरे प्यारो जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो कर्ता जब काम करता है मेरे साथी उसे हम कर्म, करण, संप्रदाय, या फिर यहाँ पर आपका जो है कि अपादान कहेंगे। तो कर्ता कोई काम करेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे कर्म ही तो कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो कि कर्ता ने कर्म को, तो कर्म ही तो यहाँ पर कार्य कर रहा हो, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? तो माँ की बहन संबंध को कौन बनाता है? तो मौसी ही तो बनाती है संबंध, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और मेरे साथ ही अगला प्रश्न है गबन और गोदान यहाँ पर किसके प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं? तो दोनों के दोनों यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र के यहाँ पर प्रसिद्ध उपन्यासक हैं, और आप लोगों ने इसको सही ही बताया होगा। मेरे साथ ही अगला प्रश्न है प्रेम सागर किसकी प्रसिद्ध रचना है? जो कि काफी महत्वपूर्ण मेरे साथ यहाँ पर प्रश्न हो जाता है कि प्रेम सागर किसकी यहाँ पर प्रसिद्ध रचना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसको मैं साथी आप लोगों के लिए आज छोड़ रहा हूँ, और आप सारे लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। बाकी मेरे साथियों आप अपना यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी है 37 नंबर, इसलिए मैं इस क्वेश्चंस को आपके लिए छोड़ रहा हूँ। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, और बाकी दोस्तों सपोर्ट करते रहिए जिससे कि हम आगे भी इस सीरीज को जारी रख सकें। जय हिंद फ्रेंड्स।